कैमरा चल रहा था, लाइटें चेहरे पर चुभ रही थीं, लेकिन उसके शरीर के अंदर एक चीख दम तोड़ रही थी। उसे लगा था कि वो एक पेशेवर काम का हिस्सा है, पर उस बंद कमरे की दीवारें गवाह थीं कि वहाँ कोई काम नहीं, बल्कि एक रूह का कत्ल हो रहा था। हवा में सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक शिकारी की भारी सांसें थीं। वो चिल्लाई, नहीं, रुको, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन वे शब्द उस कमरे के शोर में कहीं खो गए। वहाँ मौजूद किसी भी इंसान के कान काम नहीं कर रहे थे। हवा में पसीने और चमड़े की एक अजीब सी गंध घुली थी। वो लड़का, जिसे दुनिया एक कलाकार समझती थी, उस वक्त एक दरिंदे में बदल चुका था। उसने उसके शरीर के उस हिस्से पर हमला किया जिसके लिए उसने कभी सहमति नहीं दी थी। वो चीखी, उसने बचने की कोशिश की, उसने हाथ पैर मारे, लेकिन लोहे जैसी पकड़ ने उसे बेबस कर दिया। दर्द इतना असहनीय था कि अचानक उसका शरीर सुन्न पड़ गया, जैसे किसी ने बिजली का स्विच बंद कर दिया हो। उसका शरीर पत्थर जैसा ठंडा और बेजान हो गया। वो हिल नहीं पा रही थी। वो देख रही थी, पर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। इसी को डॉक्टर शॉक कहते हैं, जब दिमाग शरीर का साथ छोड़ देता है ताकि उस भयानक दर्द को महसूस न करना पड़े। वो वहीं पड़ी रही, एक गुड़िया की तरह जिसे कोई बेरहमी से तोड़ रहा था। लेकिन जो उसने अगली बार देखा, वो इंसान नहीं कर सकता था। कैमरा बंद होते ही उस कमरे का माहौल बदल गया। वहाँ कोई हमदर्दी नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था कि क्या तुम ठीक हो। जैसे ही उसने अपनी कराहती आवाज़ में विरोध करना चाहा, फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ वो इंसान था जो खुद को भाग्य विधाता समझता था, फिल्म का बनाने वाला। उसकी आवाज़ में शहद नहीं, जहर था। उसने कहा, ज़बान बंद रखना। हमारे पास कैमरे हैं, हम फुटेज को ऐसे काटेंगे कि तुम खुद गुनहगार लगोगी। दुनिया हंसेगी तुम पर। तुम्हारा करियर, तुम्हारी इज्जत, सब एक पल में राख कर देंगे। डर की वो जंजीरें उस लोहे की पकड़ से भी ज़्यादा मजबूत थीं। वो घर लौटी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। वो खौफ उसके साथ था। 6 हफ्तों तक वो अंधेरे कमरों में छिपी रही। बाहर सूरज निकलता था, लोग हंसते थे, जिंदगी चलती थी, लेकिन उसके लिए समय ठहर गया था। उसे अपनी ही त्वचा से नफरत होने लगी थी। उसे महसूस होता था कि वो गंदी हो चुकी है। वो उस दर्द को बार बार जी रही थी जो उस दोपहर उस बेड पर शुरू हुआ था। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसे उस दरिंदगी का मुआवजा भी नहीं मिला। उसे पैसे सिर्फ उस काम के मिले जो उसने कागज़ पर तय किया था। जो ज़बरदस्ती उसके साथ हुआ, उसे एक हादसा मानकर दबा दिया गया। व्यूअर्स को लगता है कि जो वो देख रहे हैं वो सब आपसी तालमेल से हो रहा है, पर सच ये है कि उस स्क्रीन के पीछे कई बार एक लड़की अपनी आत्मा की नीलामी कर रही होती है। हर बार जब वो आंखें बंद करती, उसे वही कमरा, वही लाइटें और वही चेहरे दिखाई देते। वो मानसिक रूप से एक ऐसी जेल में कैद हो चुकी थी जिसका कोई दरवाज़ा नहीं था। लोग इसे मनोरंजन कहते हैं, लेकिन उसके लिए ये उम्र कैद की सज़ा थी। ट्विस्ट यहाँ आता है कि उसे बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि समाज ने पहले ही उसे बुरा मान लिया था। जब उसने न्याय मांगने की सोची तो उसे एहसास हुआ कि कानून की किताबें उन लोगों के लिए नहीं लिखी गईं जो इस अंधेरे पेशे में हैं। उसकी ना की कोई कीमत नहीं थी। उसका दर्द महज एक विज्ञापन बनकर रह गया। वह आज भी जिंदा है, लेकिन वो लड़की मर चुकी है जो कभी खुले आसमान में सपने देखती थी। अब वो सिर्फ एक याद है, एक ऐसी याद जिसे दुनिया एक क्लिक के बाद भूल जाती है, लेकिन वो हर सांस के साथ उस जहर को पी रही है। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जो आपकी आंखों के ठीक सामने है, पर आप उसे देखना नहीं चाहते। उस कमरे का दरवाज़ा आज भी बंद है, और उस ताले की चाबी उन लोगों के पास है जो मुनाफे के लिए किसी की रूह को भी कंक्रीट में दफन कर सकते हैं। खामोशी, बस खामोशी। अकेलापन अब उसका सबसे बड़ा साथी है, क्योंकि इंसानों ने उसे जो जख्म दिए उन्हें भरने के लिए कोई मरहम नहीं बना।
सन्नाटा सुनिए। क्या आपको उस कमरे की दीवारों से आती हुई किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दे रही है? शायद वो अब भी वहीं है, उस शौक में, उस दर्द में, उस नो में जिसे किसी ने सुना ही नहीं।